नमस्कार, धनगर शक्ति न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गांव नेकीपुर में आए हैं। यहाँ पाल समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है। हमारे दिल्ली से विजेंद्र सिंह होलकर साहब जो हैं यहाँ उपस्थित हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, महासचिव उपस्थित हैं। आप सहारनपुर से हैं क्या? हाँ, जिला नरेश पाल जिलाध्यक्ष हैं, नरेंद्र पाल सिंह जिलाध्यक्ष हैं। आप प्रेमपाल अहमदाबाद से हैं, अहमदाबाद से, मेहंदाबाद से। आप मनोज पाल अच्छा, नकीपुर। आप हम जानना चाहेंगे पहले इनके कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जी से कि आज जैसे पाल समाज का सम्मेलन हुआ कांग्रेस की जो 2022 की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में आप लोगों को दिखाई दे रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आज बदलाव की तैयारी है। फ्रंट पर आकर कांग्रेस ने ही, चाहे वो मुरादाबाद का कांड, आगरा का कांड है, चाहे लखीमपुर का है, चाहे हमारे किसान ललितपुर के भोगी पाल और बबलू पाल, जो खाद की लाइन में लगे हुए अपनी जान दे दी। बहन प्रियंका गांधी ने उनके घर पर जाकर परिवार के साथ वक्त बिताया और परिवार को आर्थिक सहायता की मदद अच्छा, की। उत्तर प्रदेश का आपका जैसे 2022 का चुनाव होगा तो कांग्रेस कितनी सीटें मानती है? किसी से गठबंधन होगा, किसी अन्य पार्टी से, या इंडिपेंडेंट कांग्रेस जो है अकेले पार्टी लड़ेगी उत्तर प्रदेश में चुनाव? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बदलाव की तैयारी है। हमारे साथ दिल्ली से आए हुए विजेंद्र जी होलकर जी हैं और बहुत बड़े सामाजिक हैं, काफ़ी समाज पर काम करते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे विजेंद्र जी से कि उत्तर प्रदेश में जो आप भी काफ़ी घूम रहे हैं समाज में, जी, क्या स्थिति है आपके उत्तर प्रदेश में? किसकी गवर्नमेंट बनने की संभावना है? देखिए जहाँ तक अभी तक देखने में आया है, तो निष्पक्ष रूप से अगर नज़र डालें, तो इस समय अखिलेश जी का पलड़ा भारी नज़र आता है। क्योंकि भाजपा जो है सपने दिखाती है, लोगों को भरमाती है और उसको जादू जो चल रहा था अभी तक, वो लोग समझ गए हैं। क्योंकि भाजपा की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये हिंदू का एजेंडा सुनाती है, लेकिन ये भाजपा जो है सिर्फ जो गैर पिछड़े हैं, स्वर्ण हैं, उनके इर्द-गिर्द घूमती है। उदाहरण के तौर पर कि हिंदू धर्म के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी बैकवर्ड के लोग करते हैं और जब वोटिंग का टाइम आती है, तो ये गिने-चुने लोगों को जो है सिर्फ हिंदू मानती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो मूवमेंट जो चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी, कि हिंदू मुस्लिम राइट के ऊपर इलेक्शन हो और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता, तो उसकी समाजवादी पार्टी के पास क्या काट होगी आपके 2022 के चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी को ज़मीन पर जुड़ कर के काम करना पड़ेगा। हम आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी कहती है। हमारी आर-पार की लड़ाई सिर्फ सीधी-सी बातें हैं, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में कर लो, जनता के दरबार में कर लो। भाजपा से हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्या आप हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं? तो भगवान राम की सौगंध खाते हैं। भगवान राम को कष्ट देने वाला कौन था? किसने परेशानी पैदा करी? रावण एक ब्राह्मण था। और सीता मैया को दिलाया किसने? वन में रहने वाले नर, वानर, वानर जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग। जटायु गिद्धराज जटायु जो मरे पशुओं का मांस खाते थे। तो जो सीता मैया को चुराता है वो मंदिर में घंटी बजाता है और जो सीता मैया को बचाता है वो दर दर की ठोकरें खाता है। तो भाजपा से हमारी, भाजपा या हिंदू धर्म सिर्फ एक जाति की रक्षा करती है, वो करती है ब्राह्मण की। अगर वो वास्तव में भाजपा कहती सबका साथ, तो जो सीता मैया को चुराने वाले राम जन्मभूमि के अंदर 100% ब्राह्मण क्यों हैं? ब्राह्मणों ने क्या किया सीता मैया के लिए? तो हमारी सीधी बात है, चुनाव के टिकट मांगने से पहले वो अपने आप को देख ले किस मुंह से टिकट मांगेगी। हमारी सीधी सवाल है कि जैसे राजपूत महासभा ने कहा है कि 50% राजपूत समाज के लोग राम मंदिर निर्माण समिति में होंगे, इसीलिए तरह हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जब राम मंदिर समिति में रहेंगे तभी भाजपा हमसे हमारे दरवाजे पर वोट मांगना है। सबसे बड़ी जो समस्या आती है चुनाव में, जब हिंदू और मुस्लिम के ऊपर इलेक्शन आ जाता है तो पिछड़ा वर्ग जो है वो ये भूल जाता है कि मैं पिछड़ा वर्ग हूँ और उसको गुमराह कर दिया जाता है। वो वोट लेने का काम सत्ता पक्ष पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी उसी चीज़ का लाभ लेती है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, जिला अध्यक्ष हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जनता अब समझ चुकी है।
जनता बदलाव चाहती है। जनता महंगाई, बेरोजगारी और ये निजीकरण देश को बेच के खा चुके हैं ये बीजेपी वाले। किसानों को मारा जा रहा है, अपनी गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा है। तो ये समझ अगर जनता उन्होंने किसानों की समस्या जो है और जी। किसी वजह से उसका जो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अगर किसानों की समस्या का समाधान कर दिया और किसान फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया तो नहीं, उसमें देखिए दिक्कत जनता किसान तो समझ चुका है। किसान पहले ही मन बढ़ाए हुए बैठा है। किसान जो है, किसान तो अब परिवर्तन चाहता है। और ये जो बीजेपी का फोकस है, क्योंकि एक आम आदमी, गरीब आदमी और नौकरी करने वाला या उद्योगपति सब डरते हैं। हमने इस चर्चा के अंतर्गत ये जानने की कोशिश करी, अलग अलग पार्टी से संबंधित यहाँ प्रतिनिधि थे, पाल समाज का यहाँ कार्यक्रम हुआ था कि 2022 में सरकार कैसे वोट करेंगे। ये बात तो है कि किसान नाराज है, मजदूर तबका नाराज है और डीजल का जो और पेट्रोल के जो रेट महंगे हुए हैं, गैस के सिलेंडर का रेट महंगा हुआ है, मजदूरों को मजदूरी ठीक से नहीं मिल रही है और सरकार की तमाम महंगाई और ये सारी चीज़ों को देखते हुए आने वाला 2022 का चुनाव किस करवट रुख लेगा, ये तो जनता के निर्भर करेगा। आगे फिर मिलेंगे इसी मौके पर जनचर्चा कार्यक्रम में।